अरसल रसूलहू बिलहुदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुक़्तदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तारिकुन फ़ीकुमुत्तक़लैन मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबल्लाहि व इतरती व अहल बैती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज गिरफ्ता है लेकिन खुल जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपके इस दयार में गालिबन ये मेरी दूसरी हाजिरी है, पहली है। यकीनन इतना बेहतरीन जलसा, इतना बेहतरीन मजमा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सामाईन जमीन का सीना फाड़ कर निकल रहे हैं। जलसे की क़यादत नज़्मो नस्र पर कड़ी नजर रखने वाली ज़ात हजरते अल्लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला और कमेटी के वो मुवक्कर हजरात जो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, उन सब की काविशों से नाचीज इस मकाम पर आपके दयार में हाजिर आया। अल्लाह तबारक तआला हमारी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। कभी कभी गवर्नमेंट इसीलिए कर्फ्यू लगा देती है, जब पब्लिक में बदमाशियां पैदा होती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट कर्फ्यू नाफिज कर देती है कि ये जाएं अपने घरों में छुप जाएं। लेकिन आज छुपने की बात नहीं है, हुसैन के नाम पर छपने की बात है। जो लोग रोड पर खड़े हैं, अगर वो तमाशाई बन के आए हैं तो चले जाएं, और अगर करबला वालों के फिदाई बनकर आए हैं तो चले आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझसे पेशरो आपने हजरत मौलाना मोहम्मद वसीम निजामी मनकापुरी को आपने समात किया।
अपनी बिसात इल्म के मुताबिक उन्होंने आपकी रूबरू गुफ्तगू फरमाई। आपने पूरा जोरे समात लगा दिया। अल्लाह तबारक तआला ज़िक्र हुसैन सुनने के सदक़े में आपकी समातों को मेराज बख्शे। आमीन। ये कमेटी और उनके अहबाब बल्कि पूरा इलाका दामे दरमे सुखने हिस्सा लेकर हुसैन पाक के नाम पर इतना बड़ा जलसा करता है कि आज की तारीख स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से परमिटेड है और सुना है हर साल परमिशन के साथ होता है। तो जब ये तारीख परमिटेड है तो हम क्यों ना हुसैनी बनकर अपनी अपनी कुर्सियां संभाल लें। वाह वाह। नात तो आपने सुन ली, मनक़बत तो आपने सुन ली, लेकिन जिस मकसद के लिए महफिल को आपने आरास्ता किया है जरा उसका भी तो जिक्र सुनना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, जिक्र जरूरी है। हुसैन ना होता तो सुन्नियों के दिल को चैन ना होता। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुसैन की हस्ती है जो इस बस्ती को संभाले हुए है। हुसैन ना होते तो ये बस्ती ना होते। मेरे कहने का मतलब ये है हुसैन के नाना ना होते तो ये जमाना ना होता। ये जमाना मौकूफ है आपके नाना पर, अगर नाना ना होता तो ये जमाना। सुभान अल्लाह। बेशक, क्या बात है। वाह वाह वाह। बड़ी संजीदगी से समात करो। हम लोग भी कहीं बोल बाल के दबाते, वो कुकरहाव है कि एक दिन में 2 प्रोग्राम रात में। भैया हमरे खिया बोल दो 10 मिनट हमारे यहाँ भी पहुँच जाए। भाई हम लोग रोबोट तो है नहीं कि बटन दबाओ तकरीर शुरू, बटन दबाओ तकरीर बंद। वाह। जान है तो जहान है। तो ये मामला समझो। आवाज थकी हुई है, गला फटा हुआ है, लेकिन अगर वो चाह लेंगे, मदीने वाले के नवासे अगर चाह लेंगे तो ये फटा हुआ गला उसकी सर्जरी फरमा कर इंशाअल्लाह अच्छी आवाज में तब्दील फरमा देंगे। वाह वाह। नकीबे इजलास हजरत हाफिज़ो कारी सफीउल्लाह साहब क़िबला बड़े मुवक्कर, बहुत ही मशहूर नकीब हैं। ये ऐसे नकीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो नाजो नखरे से बिल्कुल पाक है। बुजुर्गों की बारगाह के नवाजे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दीगर नुकबा तो आते हैं, एक चादर इस कंधे पर, एक चादर इस कंधे पर, लेकिन बेचारे वही फटे और पुराने रूमाल लेकर चल देते हैं। इसलिए क्यों? इसलिए कि ये जो मसनद है, ये जो मिंबर है, ये बादशाह हुसैन का मिंबर है। सुभान अल्लाह। बेशक, यहाँ हमारा फटा रहेगा तो चलेगा, लेकिन इस पे नजाकत नहीं, हुसैन की शहादत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला एक ऐसे जफा शख्स और मेहनत कश शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने जब से इस इलाके में कदम रखा अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम पूरी ईमानदारी से फरमा रहे हैं। इनका हल्का भी बड़ा वसी है। यूं तो हमारे इलाके से हैं, लेकिन एक जमाना हो गया हिजरत किए हुए। हिजरत करके आए तो यहीं के हो गए। पता चला ये बस्ती इनको रास आ गई, ये इलाका इनको रास आ गया, ये कंट्री साइड इनको रास आ गई। तो जो जमीन रास आ जाती है
बसने वाले के लिए वो उसका मुकद्दर हो जाया करता। सुभान अल्लाह बेशक। लेकिन हम लोग हिजरत करके नहीं आए, दावत पे आए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह दावत पे आए हैं, वो भी लंगरे हुसैन पर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। सुभान अल्लाह। लंगरे हुसैन किन किन लोगों ने खाया? सब ने खाया माशाअल्लाह। I think you will be stayed here continuously. मुझे उम्मीद है कि आप मुस्तकिल कंटिन्यू आप यहाँ तशरीफ रखेंगे और अपने मेहमान शोरा और खुतबा को समाअत करेंगे। यार नात सुनकर आप चले जाते हैं, ये मुनासिब और बेहतर नहीं है। ये कुर्सियां बद्दुआ देने लगती हैं। कुर्सी कहती है मेरे भाई जब नात सुन चुके हो तो मुस्तफा की बात भी तो सुन लो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नात सुन चुके हो तो करबला वाले की बात तो भी सुन लो। अगर करबला वालों की बात नहीं सुनोगे तो समझो तूने तारीख का कोई हिस्सा भी नहीं सुना। पोस्टर के पेशानी पर लिखा रहता है जिक्र शोहदाए हुसैन, यानी जिक्र शोहदाए करबला, यानी करबला में जो शहीद हुए थे उनका जिक्र। तो आप जब जिक्र नहीं सुनोगे तो बताइए कुर्सियां क्या महसूस करेगी, आपका ज़मीर क्या महसूस करेगा, आपका कॉन्शियस क्या महसूस करेगा, आपका आत्मा क्या महसूस करेगा, आपका दिमाग क्या महसूस करेगा, आपका खिरत क्या महसूस करेगी, आपकी अकल क्या महसूस करेगी। लिहाजा अगर जिक्र हुसैन सुनना है तो जम के बैठ जाओ। अगर आपके हिस्से में जिक्र हुसैन का कोई हिस्सा आ गया तो वो कयामत में आपकी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगी। वाह वाह वाह। तो ये वतीरा और ये कंडीशन अच्छी बात नहीं है। जितनी मेहनत से नाते पाके मुस्तफ़ा सुना करो उतनी ही मेहनत से तकरीर भी सुना करो। वाह वाह वाह। अभी आपने हजरत मौलाना वसीम निजामी साहब से उनके अछूते अंदाज में बेहतरीन नाते पाक समाअत की है। यूट्यूब की दुनिया में उनका एक नाम है। अब तो लोग टेस्ट लेते हैं कि फला आदमी को बुलाना है तो पहले तकरीर सुनो, अगर तकरीर पसंद आ गई तो बुलाओ वरना नहीं। फला खतीब को बुलाना है यूट्यूब पे लाके उसे सुना जाता है। ये तो ऐसे हो गया जैसे बनी इसराइल की कौम कह रही थी, ऐ मूसा मैं अल्लाह को तब मानूंगा जब दिखा दोगे। जब यूट्यूब का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तब कैसे टेस्ट लेते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे फला खतीब को बुला लो, अच्छा खिताब करते हैं। सुहेल जाफराबादी को बुला लो, अच्छी नात पढ़ते हैं। हजरत सफीउल्लाह साहब को बुला लो, अच्छी निजामत करते हैं। अब तो मनमानी का जमाना आ गया है, कोई क्या बोल के चला जाए। आपके पास इल्म नहीं है कि वो हदीस हका है या अहले हदीस। अल्लाह और गौर करो, इल्म दूर रहकर नहीं मिलता,
इल्म नजदीक आने के बाद मिलता है, और इल्म वही मजबूत होता है जिसका एलिमेंट्री एजुकेशन मजबूत होता है, तब उसका इल्म मजबूत होता है। और जब इल्म मजबूत होता है तो सारे वाक़े समझ में आ जाते हैं। वाक़या के नाम पर तो ताजू बहन भी है, वाक़या के नाम पर तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन सारे वाक़यात एक तरफ, करबला का वाक़या एक तरफ, सारी प्यासें एक तरफ, करबला की प्यास एक तरफ, सारी परेशानियां एक तरफ, करबला वालों की परेशानियां एक तरफ। उसी को सुनने के लिए आपने मदऊ किया। अभी इस जलसे की एक कड़ी जो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, हुजूर सैयदी सरकार रिजवान मियाँ गंज मुरादा शरीफ तशरीफ फरमा है। आले रसूल के जिक्र में आले रसूल ना हो तो ताज्जुब है। आले रसूल का जिक्र है, एक आले रसूल को आपने मदऊ किया है जो आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, आप बड़ी खुशकिस्मत वाले हैं कि आपने इस पाकीज़ा जिक्र के लिए एक आले रसूल का इंतखाब किया है। बात बढ़ गई, मैं अपनी गुफ्तगू उस हदीस पाक से शुरू करता हूँ जिसको पूरा जमाना पढ़ता है। मुहर्रम का चांद जब नमूदार होता है तो इस हदीस पाक को लोग नोके ज़बां पर लाते हैं और इसी के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सरकार, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। वाह वाह। कितनी चीजें? दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं, मा इन अखज़तुम, अगर तुमने पकड़ लिया, लन तदिल्लो, तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाही इतरते व अहल बैती। सरकार फरमाते हैं, उन दोनों में एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। सरकार फरमाते हैं, एक तो अहले बैत मेरी इतरत और फिर वो कुरान है। अव्वलहुमा किताबुल्लाह। उन दोनों में एक तो अल्लाह की किताब है और दूसरे अहले बैत हैं। पता चला कि गुमराही से बचाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक कुरान है, एक मुस्तफा के अहले बैत है। अगर इन दोनों में किसी एक का आपने इनकार कर दिया तो गुमराही तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगी। पता चला इससे बचने के लिए जरूरी है कुरान से रिश्ता रखो और अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। आज गली कूचे में हुसैनी है। करबला में जाओ हुसैनी, नजब में जाओ हुसैनी, बगदाद में जाओ हुसैनी, शाम में जाओ हुसैनी, मक्के में जाओ हुसैनी, मदीना शरीफ में जाओ हुसैनी,
इराक में जाओ हुसैनी, बेल्जियम में जाओ हुसैनी, कनाडा में जाओ हुसैनी, पाकिस्तान में जाओ हुसैनी, हिंदुस्तान में देखो हुसैनी, बंगला में देखो हुसैनी। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ हुसैनी नहीं है। नमाजी कहता है मेरे हुसैन, हाजी कहता है मेरे हुसैन, गाजी कहता है मेरे हुसैन, नकीब कहता है मेरे हुसैन, खतीब कहता है मेरे हुसैन, परहेजगार कहता है मेरे हुसैन, ताजिर कहता है मेरे हुसैन, ख़वातीन कहती हैं मेरे हुसैन, नमाजी कहते हैं मेरे हुसैन, मुक्तदा कहता है मेरे हुसैन, मुक्तदी कहते हैं मेरे हुसैन। लेकिन पता लगाओ हुसैन है नुक्ता, वाह कहने से नहीं चलेगा, पता लगाओ। शेखापुरवा मिसरौलिया के इर्दो गिर्द के लोग बताओ, पहचान के बताओ हुसैन सबके हैं या नहीं। तवज्जो, नूरानी वजालिसन अला हाज़ल बरनामिज इस्लामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाईजान गंज मुरादाबाद शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो, मैंने अर्ज किया हर मुसलमान हुसैनी नहीं, हर नमाजी हुसैनी नहीं, हर हाजी हुसैनी नहीं, हर परहेजगार हुसैनी नहीं, हर जमात वाले हुसैनी नहीं। हुसैनी वही है जो शेखैन से मोहब्बत करे, वही पक्का हुसैनी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जो शेखैन से मोहब्बत करे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो मोहब्बत फरमाए वो पक्का हुसैनी है। जो फारूक आज़म से मोहब्बत फरमाए वो पक्का हुसैनी है। जो अहले बैत पाक से मोहब्बत फरमाए वो पक्का हुसैनी है। ज़रूरी है कि शेखैन से ताल्लुक़ रखे। शेखैन से अगर ताल्लुक़ पक्का है तो वो पक्का हुसैनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता सरकार के घराने से हुजूर का हसब व नसब है, उनसे ज्यादा कौन जाए हुसैन किसे कहते हैं, उनसे ज्यादा कौन जानता है कि हजरत फातिमा किसे कहते हैं, उनसे ज्यादा कौन जानता है कि मौला अली किसे कहते हैं। पूछना है तो उन्हीं की जबान से पूछो जिसकी जबान पर जमाना फिदा है, वो आले मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो सरकार ने क्या फरमाया, लन तदिल्लु, तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते हो। क्यों? मा इन अखस्तुम, अगर तुमने पकड़ लिया किसको भी, उन दोनों में से, यानी कुरान है, अल्लाह की किताब है, दूसरी चीज अहले बैत है। आका फरमाते हैं अगर दोनों को तुमने मजबूती से पकड़ लिया तो गुमराह नहीं हो सकते हो। हुसैनी बनने के लिए जरूरी है जबानी खर्च नहीं, हुसैनी बनने के लिए मैदान अमल में उतरना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए जमीन को खुदा की बारगाह में झुकाना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए तकवा अख्तियार करना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए तकवा शियार बनना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए वफादार बनना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए मसलके आला हजरत का पाबंद होना पड़ेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं।
जिसे तमीज भी नहीं, वो भी अपने बयान को फोटो के साथ वायरल करता है। सोशल मीडिया का कोई भी फोटो और कोई भी वायरल शय किसी पर पोशीदा नहीं है। जो चाहता है जैसा लिख देता है, जो चाहता है वैसा बोल देता है। बोलने के लिए इल्म की जरूरत है, सामाईन का सामना करने के लिए इल्म की जरूरत है। इल्म नहीं तो आपका जहन बिल्कुल बेकार जाएगा, आपकी जहन साजी नहीं हो सकती है। पता ये चलता है अहले बैत को जानने के लिए इल्म की जरूरत है, कुरान को समझने के लिए भी इल्म की जरूरत है। इल्म नहीं तो कोई चीज नहीं। ये इल्म ही की तो कमी है जो लोग हुसैन को ना पहचान सके। क्या बात है, वाह वाह वाह। इल्म की कमी थी, मौला अली को ना पहचान सके, इल्म की कमी थी। सैयदा फातिमा को ना पहचान सके, इल्म की कमी थी। लोग अहले बैत को ना पहचान सके। जब अल्लाह के रसूल ने अहले बैत को इस्लाम की दूसरी पहिया करार दे दिया कि ये पहिया वो है, अगर इसको पकड़ के चलोगे तो सिराते मुस्तकीम पर होगे, अहले बैत को छोड़ दोगे तो इस ट्रैक से हट जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग जिंदाबाद हैं, वो लोग जिंदाबाद हैं जो अहले बैत का जिक्र करते और कराते हैं। एक एक पैसा ये रायगा नहीं जाएगा। और सुनो, जन्नत का रास्ता हसनैन करीमैन से होकर जाता है। है सुभान अल्लाह, बेशक। दुनिया के फैक्ट्री के रास्ते तो टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन जो रास्ता जन्नत को जाता है वो सीधा जाता है, हुसैन से होके जाता है। इसलिए कि नबी ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयद शबाब अहलिल जन्ना। ये हसन और हुसैन मामूली ना समझो, ये जन्नती नौजवानों के सरदार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो हसनैन की सरदारी कबूल है कि नहीं? बोलो कबूल है ना। और जो लोग ये कहते हैं हुसैन करबला में यजीद से खिलाफत छीनने के लिए गए थे, माज़अल्लाह। अभी एक राफिजी ने लिखा उसकी किताब में, यजीद इब्ने यजीद, उसने अपनी किताब में लिखा हुसैन खिलाफत को खिलौना समझ रहे थे, ऐसे लिख दिया हुसैन खिलाफत को खिलौना समझ रहे थे और यजीद ताकतवर था, यजीद के अंदर जहानत थी, यजीद ताकतवर था, यजीद के अक्लो खिरत का कोई जवाब नहीं था। हुसैन खिलौना समझकर छीनने गए थे, गलती इमाम हुसैन की थी, यजीद हक पर था। महाज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो हक व बातिल को ना पहचान सके वो कैसा मुसलमान। जिन लोगों ने हुसैन को पहचाना वही तो हक पहचाने हैं। इसीलिए आज इस एरिया में नहीं पूरे मुल्क में हुसैन का जिक्र चल रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्र शोहदाए करबला जिंदाबाद, फैजाने गंज मुरादाबाद शरीफ जिंदाबाद। जरा बताओ हुसैन की शख्सियत को किस कदर गिराने की कोशिश की जा रही है। नबी से पूछो हुसैन की शख्सियत क्या है, नबी से पूछो हुसैन का मर्तबा क्या है, नबी से पूछो हुसैन का बचपन कैसा है, नबी से पूछो हुसैन की जवानी क्या है। अरे जो नबी के पुश्ते पाक पर हालते नमाज में सवार हो जाए, नबी ना उतारे, अपने तस्बीह को तवील दे दे, उसका नाम हुसैन है। राकिबे दो से पैगंबर का नाम हुसैन है। तो हुसैन को समझने के लिए नबी को पढ़ना पड़ेगा, और जो नबी को पढ़ लेता है वही हुसैन को समझ। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मामूली हस्ती नहीं, जिसके गले में हुसैनियत का कलादा होगा वही जन्नत में जाएगा। क्या बात है। जरा ये बताओ, आपका आधार कार्ड अगर गायब हो जाए
तो टीटी आपके टिकट को प्रूफ नहीं करेगी, वेरीफाई नहीं करेगी, कहेगी आधार लाओ तभी सफर करने देंगे, है ना। तो जब दुनिया में एक मामूली आधार के बगैर सफर मुकम्मल नहीं हो सकता, तो हुसैन के प्यार के बगैर जन्नत कैसे मिल सकती है? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। मिलेगी? बोलो बोलो, जन्नत मिलेगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि सैयद शबाबी अहलिल जन्ना ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और जो सरदार का मुखालिफ हो जाता है उसको कट कर दिया जाता है। जो सरदार का मुखालिफ हो जाता है उसको उस क्लास से हटा दिया जाता है। जो सरदार का मुखालिफ हो जाता है उसकी आईडी छीन ली जाती है। जो सरदार का मुखालिफ हो जाता है उसका प्रूफ छीन लिया जाता है। जो सरदार का मुखालिफ हो जाता है उसका ईमान छीन लिया जाता है। जो सरदार का मुखालिफ हो जाता है उसका बेड़ा कभी पार नहीं हो सकता, क्योंकि हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम लोग तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की सरदारी में जाएंगे। किसके? उन्हीं के सरदारी में हम जाएंगे इंशाअल्लाह, जिनके नाम का जिक्र खैर करते हैं, जिनके नाम पे जलसा करते हैं, जिनके नाम पे पाकीज़ा महफिल का एहतमाम करते हैं। ये हुसैन है। एक सजदा, एक शहादत ने दुनिया के निजाम को तब्दील कर दिया। ऐसा इनकलाबी सजदा था कि हुसैन सजदे में गए, सर काटा गया। यजीद ने कहा मेरा सब्र जीत गया, कुरान ने कहा हुसैन का सब्र जीत गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने शहीद आजम, जिसने शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत। इस जीत में बहुत बड़ा राज छुपा है। उस राज को मुस्तफा जाने। कैसा राज था? क्या सजदे के लिए वही जमीन मिली थी? अल्लाह। क्या सजदे के लिए वही मकाम मिला था? क्या सजदे के लिए वही ग्राउंड मिला था? सजदा तो मदीने की गली में भी कर रहे थे, सजदा तो मस्जिद नबवी में कर रहे थे, सजदा तो हरम नबी में कर रहे थे, हरम नबवी में कर रहे थे, सजदा तो मदीने की पाकीज़ा गलियों में कर रहे थे। तो सुनो, वो सजदा वहां क्यों किए? इसलिए कि वो सजदा रब ने मुकद्दर फरमा दिया था। हुसैन तुझे और बुलंदी दी जाएगी। तूने जितने सजदे मदीने में किए ये इबादत के सजदे थे, और करबला में जो सजदा होगा वो शहादत का सजदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला जिंदाबाद। इबादत और शहादत दोनों के सजदों में फर्क है कि नहीं? एक तो अपनी मर्जी से हम करते हैं। हुसैन जहां सजदा किया आपके मुखालिफ मद्दे मुकाबिल 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 22,000 यजीदी लश्करे जर्रार सामने है। हुसैन कितने हैं? 72। बोलो 72। कितने थे? 72। 72। यजीदी कितने थे? 22,000। 22,000। अब जरा मुहासना करो। नाना ने मैदान जंग में 1000 के मुकाबिल 313 जाबाज सहाबा को लेकर उतरे।
उतरने वाले मुस्तफ़ा हैं, क़यादत मुस्तफ़ा की, सियादत मुस्तफ़ा की। साथ में कितने हैं? 313। नाना 313 लेकर के मैदान बद्र में 1000 के मुकाबिल उतर गया। रब करीम से दुआ करता है, मौला ये तेरे बंदे जिनके पास असलहे नहीं है, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास बारूद नहीं है, लेकिन होठों पर इनके दुरूद है, मौला तू इनकी हिमायत फरमा, गैब से इनकी मदद फरमा। अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम की दुआ कबूल फरमाई। मदद के लिए फरिश्तों को उतार दिया और 313 ऐसे लड़े कि 1000 के पांव को उखाड़ दिए। तो यहाँ तादाद 313। नवासा जब मैदान करबला में उतरा तो सिर्फ 72 लेकर और मुकाबले में 22,000 है। बज़ाहिर यजीद तो जीता, लेकिन कुरान कहता है हुसैन जीता है, उसका सब्र जीता है। इसीलिए फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, इन लोगों को मुर्दा गुमान ना करो, इसलिए कि ये अल्लाह के राह में शहीद हो गए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। उनको एक को लफ्ज उनके बारे में है, बोलो नहीं यजीद के बारे में भी एक को लफ्ज है। नहीं हाँ? नहीं। जेका नाम भी यजीद है, वह वही तक कुकुर घर छुछुआते हैं। बेशक वाह वाह वाह। है कि नहीं? मारे डर के बतौता नहीं है कि हमारा नाम यजीद है। नहीं, हुसैनी चढ़ बैठे, पक्का है चढ़ बैठे, छोड़ी है ना, इतनी बड़ी दुश्मनी है। तो सुनो, सवाल ये पैदा होता, मैंने कहा हर मुसलमान हुसैनी नहीं है। हुसैनी होने के लिए जरूरी है कि हम शेखैन से मोहब्बत करें। एक जमात कहती है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत अबू बकर को गाली देती है, हजरत उमर को गाली देती है, और जो सहाबा को गाली दे वो मुसलमान है, जो फारूक आजम को गाली दे वो मुसलमान है, जो खलीफे अव्वल को गाली दे वो मुसलमान है? नहीं है। तो जो अबू बकर का ना हुआ, जो फारूक आजम का ना हुआ, वो हुसैनी कभी नहीं हो सकता। सरकार फरमाते हैं ला तसब्बु सहाबी, तुम मेरे सहाबा को गाली ना दो वरना ईमान छीन लिया जाएगा, तुम्हारे अमाल तबाह हो बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो जब सहाबी को गाली देने से ईमान चला जाएगा तो जाहिर सी बात है जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, जब उसे तकलीफ पहुंचाओगे तो ईमान की सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह वाह। है ना? खत्म होगी कि नहीं? अच्छा ये बताओ, करबला में नमाजी की कमी थी? नहीं बोलो नहीं। क्या ये 22,000 नमाज नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे ना? हाँ? पढ़ रहे थे जी। इधर अहले बैते पाक नमाजी, वो तो दहलीज़े मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता है, जिसे मुस्तफ़ा ने पिला दिया वो नमाजी नहीं रहेगा तो और क्या होगा? जिसे मुस्तफ़ा ने खिला दिया वो मुत्तकी नहीं होगा तो और क्या होगा? जिसे मुस्तफ़ा ने सिखा दिया वो दुनिया का मुअल्लिम नहीं बनेगा तो क्या? मुस्तफ़ा ने सिखा, इधर भी नमाज, उधर भी नमाज, इधर भी अजान, उधर भी अजान। अजान और नमाज की कमी नहीं थी। ठीक। अब आप कहेंगे कि जब दोनों जमातें मुसलमान थी तो इस जंग को कौन सा नाम दिया जाए? ये जंग ईमानो कुफ्र की जंग नहीं थी, ये जंग ईमानो कुफ्र नहीं, हको बातिल की जंग थी। कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं है। तो जिस वजूद में अली का खून हो वही तो हक पर होगा, चूंकि नबी ने फरमाया अली के साथ हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह वाह।
अली के साथ हक है तो खून अली में हक, वही खून ट्रांसफर होकर इमाम हसन करीमैन में आ गया, हुसैन आजम में आ गया। तो बोलो जब बाप हक पर है तो बेटा होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है होगा। तो ये जो जंग चल रही थी ये ईमानो कुफर की नहीं, ये हको बातिल की है। हुसैन हक पर थे, 72 हक पर थे, अली असगर हक पर थे, अली अकबर हक पर थे, औन मोहम्मद हक पर थे, सैयदा फातिमा हक पर थी, हजरत ज़ैनब हक पर थी, हजरत शहरबानो हक पर थी, हजरत सकीना हक पर थी। ये पूरी जमात हक पर थी, इसीलिए अल्लाह ने इनके मरातिब को बुलंद कर दिया और यजीद को मलिया मेट। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। दूर न जाओ, कचहरी में देख लो। जेके हवाला कमजोर होएगा देखे 6 बीघा चलागा, 6 बीघा का के लेगा? जेकरे पास सनद मजबूत रही, गवाही कागज पत्तर दुरुस्त रहा, वही ले गया। अब ये नहा के खंजड़ी बजावा करे बेकार है, बेकार है। सबूत जिसका ठोस होगा, एविडेंस जिसका ठोस होगा, प्रूफ जिसका ठोस होगा, आर्गुमेंट जिसका ठोस होगा, उसी के हक में फैसला जाएगा। हुसैन का हर मामला मजबूत था, अल्लाह ने जन्नती होने का फैसला किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जिक्र शोहदाए करबला जिंदाबाद, मसल के आला हजरत जिंदाबाद, अल्लामा डॉक्टर हमदम साहब किबला जिंदाबाद। और सुनो, एक कानून आपको नहीं मालूम, आका हुसैन की अम्मी का नाम क्या था? बोलो बोलो। हाँ, अब कम से कम कमेटी वाले तो याद रखा करो, हो सकते पूछ लीन जाए तब। जी सैयदा फातिमा ताहिरा पाकीज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा जहन्नम की आग बुझाने वाली फातिमा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो, जहन्नम की आग बुझाने वाली फातिमा। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कर लो, यहाँ से एक मैंने जो एक बेसमेंट तैयार किया है आपकी इस्लाह के लिए, वो तो जो करो। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार पड़ गई। नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक के खबर पहुंची, या रसूल अल्लाह सैयदा फातिमा बीमार है। अल्लाह सलाम सुने तो अपने एक सहाबी हजरत इमरान बिन हसीन को लेकर पहुंचे। तवज्जो करो, तवज्जो करो इस वाक़े पर। किसके साथ पहुंचे? हजरत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ में लेकर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचते हैं, सरकार फरमाते मफहूम, अस्ताज़ुन किया फातिमा, ऐ फातिमा मैं तुझसे इजाजत चाहता हूं अन अदखुलल बैत। सरकार फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं घर में दाखिल होने की इजाजत चाहता हूँ। आवाज आती है अब्बू जान उदखुल, ऐ अब्बू जान आ जाइए। आका करीम फरमाते हैं बेटी मेरे साथ एक और आदमी है। फरमाया एक और मेरे साथ। सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं अब्बू जान मेरे पास इतने कपड़े नहीं कि बदन छुपा सको, आप मेरे अब्बू हैं, आप आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अजनबी आएगा मैं अपने जिस्म को कैसे छुपाऊंगे? एक ही कपड़ा जो मेरे लिए ना काफी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक अंदर फेंक दी। सैयदा फातिमा ने अपने जिस्म पाक पर डाल लिया और इमरान बिन हसीन को भी लेकर अंदर दाखिल हो गए। अब यहाँ पॉइंट की बात समझो,
बेटी के घर भी जाओ तो इजाजत लो। वाह वाह। सुभान अल्लाह। नुक्ता क्या है? बेटी के घर भी जाओ तो इजाजत लो। हालांकि नबी को इजाजत लेने की जरूरत ना थी, लेकिन एक कानून बना दिया, एक निजाम बना दिया। अस्ताज़िनु के या फातिमा, फातिमा मैं तुझसे इजाजत चाहता हूँ घर में आने के लिए। बाप इजाजत मांग रहा है, बेटी ने इजाजत दे दी। हमारे में इतने लोग भाई बैठे हैं, जब अपने बेटी के यहाँ जाते हैं तो आप धड़ल्ले से घर में चले जाते हैं, कभी पूछते नहीं है कि आऊँ कि नहीं आओ। ये निज़ाम आप तक को आपको मालूम नहीं कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है। निज़ाम मुस्तफ़ा में रहकर जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह करीम के नज़दीक परहेजगार मान लिए जाओगे। आज देखो हम लोग क्या हैं, हम दौड़ के अपने बेटी के घर चले जाते हैं, अपने बहू के कमरे में चले जाते हैं, अपने भतीजी के कमरे में चले जाते हैं। इस्लाम इस बात की मजम्मत करता है, कहता है नहीं, सबके लिए इजाजत है। लिकुल्लि फर्दिन इजाज़त, सबके लिए, सबके लिए इजाजत मांगना जरूरी है। आज हमारे भाई को मालूम नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। हुसैन की सीरत पढ़ो, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ो, अली अकबर की सीरत पढ़ो, कसम अल्लाह की जवानी गुजारने का तरीका तुम्हें आ जाएगा। कसम खुदा की जवानी के ड्यूरेशन को कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ खर्च करना है, उसका पूरा तरीका आ जाएगा। हजरत अली अकबर है, 18 साल जिंदगी है, सुभान अल्लाह, कभी कोई खता सरजद नहीं हुई। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। आले मुस्तफ़ा हैं, ये आले मुस्तफ़ा हैं। खताओं के अंदर हिम्मत नहीं है जो इनके सामने वाक़े हो जाए, नहीं, खताएं तो देखकर घबरा जाती है। आज इतने बड़े बड़े जलसे हमारे भाई आप सभी लोग करते हो, जाहिर सी बात है पैसा लगा होगा। आका हुसैन के नाम पे आप जमा हुए, अल्लाह आपके इस शिरकत को कबूल फरमाए। मेरे भाई इस्लाम से करीब हो जाओ, फजूल खर्चियां करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, इस्लाम का एक मामूली मुबल्लिग हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हुसैनी हो, शादी में डीजे आप बजाते हो, आप हुसैनी हो, अकीका में डीजे आप बजाते हो, आप हुसैनी हो, निकाह के वक्त डीजे आप बजाते हो, आप हुसैनी हो, खतने के मौके पर आप बजाते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बताओ तुम्हें बाजा से प्यार है या हिंदुस्तान के ख्वाजा से प्यार है? ख्वाजा से। वाह 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 वाह, क्या बात है। बोलो बोलो। हुसैनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ, ख्वाजा से मोहब्बत करोगे या बाजा से करोगे? बाजा का सफर ज्यादा लंबा नहीं है। अगर हिंदुस्तान के ख्वाजा से मोहब्बत करोगे तो ये इतना तवील सफर है, ये तुम्हें जन्नत में ले जाकर छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। है ना, वही छोड़ेगा जन्नत में। मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो काम ना करो, हुसैनियत की छवि खराब ना करो, हुसैनियत को बदनाम ना करो। आका हुसैन जानते हैं कौन मुझे सुन रहा है और कौन इस टॉपिक पर बोल रहा है, कौन इंतजाम करने वाला है, कौन सी कमेटी है। कोई राज उन पे मख्फी नहीं है। लिहाजा याद रखो, अगर हुसैनियत के साए में आना है तो बाजा से नहीं, हिंदुस्तान के ख्वाजा से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह वाह। एक साहब अभी एक सोशल मीडिया पर एक मौलवी नुमा दाढ़ी है, कुर्ता है, पाजामा है, अभी उसने बिल्कुल नया मसला रिलीज किया। उसने कहता है ढोल इस्लाम में मुतलकन हराम नहीं है। तो कहा है ढोल मुतलकन हराम नहीं है। आगे तफसीलन कहता है जो लोग मुहर्रम में ताजिया शरीफ के सामने ढोल बजाते हैं
उनकी नीयत मालूम करो कि क्यों बजाते हैं। आगे खुद कहता है जब ढोल बजाने वालों से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हम हुसैन की जीत पर बजाते हैं। आगे हवाला देता है इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। तो जो मुसलमान ताजिया के सामने ढोल बजाता है उससे पूछो यजीद की खुशी में या हुसैन की खुशी में, वहीं से पता चल जाएगा। देखो गुमराह करने के लिए कैसे सोशा गोशा निकाला है, हमने भी जड़ दिया उसी पर। हाँ कौन नाम है, सही बात है ना। अब सुनो गौर करो मेरे भाई, बोलो शराब जो है हलाल है कि हराम? हराम। दूर तक हराम। जे पेत हुई है वो चुप्पे मोड़िया उठाए ले। कहा था बियर में कवन दिया। हाँ बारात निकले तो पी के नाचत है कि नहीं? बारात निकलते हैं तो बियर पी के चलते हैं। कहते हैं बियर में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं यजीद क्या था? शराबी, अय्याश। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो उसके वजूद के फैक्ट्री में ना मिलता। उसी की मुखालिफत हुसैन कर रहे थे। क्या कहना, क्या बात, वाह वाह वाह। हम उसी की मुखालिफत तो कर रहे थे, उसके मोमिन होने की मुखालिफत ना की, अफाले अमाले कबीहा की आपने मुखालिफत की थी। और कहा मैं उस वक्त तक के तुझे खलीफा नहीं तस्लीम करता जब तक तू अजल्ले सहाबा और मेरे नाना के सुन्नत के मुताबिक नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक और वही काम हमने लिया। तो मैंने कहा तब तो एक शराब पीने वाला मुसलमान अलियाजुबिल्लाह, ऐसा अल्लाह न करे कि एक शराब पीने वाला लौंडा कह सकता है भाई अलामा इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। अगर वो कह दे माज़अल्लाह मैं शराब जरूर पीता हूँ, लेकिन माज़अल्लाह अगर कह दिया कि आबे ज़मज़म समझ के पीता हूँ तो बोलो तौहीन है कि नहीं? अल्लाह बोलो बोलो, आबे ज़मज़म की तौहीन हुई कि नहीं हुई? और ये वो पानी है जो दुनियादार के एड़ी से नहीं पैगंबर के एड़ी से निकला है। ज़मज़म पी लो तो घोड़ा टमटम हो जाओ। बेशक। वाह, सुभान अल्लाह। है ना? है तो ये काम करोगे तो हमारी इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर हमारी वफादारी का चर्चा होगा? नहीं होगा ना? बोलो होगा? नहीं होगा। पता ही नहीं चलता है बारात जा रही है तो किसकी जा रही है, पता ही नहीं चलता। हमारे समझ में ये बात नहीं आती है कि आप मुसलमान हो, रज़वी हो, चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, हशमती हो, मुशाहिदी हो, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के दीवाने हो, मसलके आला हजरत में के दीवाने हो, सादाते किराम से मोहब्बत करने वाले हो, फिर ये कौन सी खिड़की से ये रिवायत आ गई जो हमें बर्बाद करने पर तुली है? भाई बर्बाद करने पर तुली है, किस खिड़की से आई पता लगाओ। कहो ठंडी माँ, ठंडी के मौसम में अगर हवा कोनो दीवार से निकल पड़े तो चौंक के उठो तो ईंटा लगाए दे, ईंटा लगाए दे, जब यही में से आवत है, यही में से आवत है, ईंटा लगाए दे, जल्दी ईंटा लगाओ, है ना? कहते हैं झोरो को होता बंद कर बंद कर बंद कर, नहीं 6-7 रजाई ओढ़ ली वो तो बेकार है। सीकत है, हवा का पता लगा लिए लेकिन जहरीली हवा का पता ना लगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये कहां से आ रही है? अपने वजूद के कोठरी को पैक कर दो और उसमें आमाले सालिहा करो। आले रसूल खुश हो जाएंगे, मौला अली खुश हो जाएंगे, सैयदा फातिमा खुश हो जाएंगे, अली अकबर खुश हो जाएंगे, अली असगर खुश हो जाएंगे। आले मुस्तफा जिसके सर पे दस्ते शफकत रख दे वो सर भी कामयाब, वो वजूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं?
बोलो। अच्छा ये बताओ, ये बात हम गंगा राम को बताएं तो कोई फायदा है? भाई उनका अपना दीन धर्म है, हैं? आपका अपना है, अकॉर्डिंग टू योर रिलीजियन। आपके मजहब के एतबार से मैं आपको बताता हूं, तो उसे आपको कैश पढ़ना पड़ेगा कि पड़ोसी को? कैश तो आप करेंगे ना, जी जी, अमल तो आप करेंगे ना, फॉलो तो आपको करना है ना, इम्प्लीमेंट तो आपको करना है ना। कुरान ईमान वालों के लिए, हुसैन ईमान वालों के लिए, मार के करबला, ये क्या है? ये क्या है? ये एक नसीहत है, एक नसीहत है कि जुल्म की आंधी चाहे जितनी तेज रफ्तार से आए, लेकिन सजदे का चिराग बुझने नहीं दे। चाहे जितनी तेजी से आए, सजदा करना है तो करना है, किबला बदलने ना पाए। आंधिया चाहे जितनी चले, मजालिम चाहे जितने ढाए जाए, मसाइब चाहे जितने ढाए जाए, लेकिन किबला से समझौता नहीं। जो किबला मुस्तफा ने तय कर दिया है वही हमारा किबला होगा। दूसरा कोई किबला नहीं, दूसरा कोई नबी नहीं, दूसरी कोई जहद नहीं, दूसरा कोई हसन नहीं, दूसरा कोई हुसैन नहीं, दूसरे कोई अहले बैत नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जिसकी निशानदही अहमद मुख्तार ने फरमाई है, उसी पर हमें कायम रहना है। हाँ? अच्छा बनो, सच्चा बनो। हाँ? खुली जलीबे रखबो तो माछी बैठी कि ना बैठी? बैठी। हाँ? वो खाए लायक रहा थी, जैसे बना के धरत है 75 माछी बैठा थी, वो हक थी, वही का करत थी, गबर गबर खात हो, वही जाए के अंदर बीमारी बनत थी। तो जिस तरह खुली अशिया रखने से जरासीम पैदा होते हैं, वैसे बुरों की सोहबत अख्तियार करोगे तो तुम्हारे ईमान में जरासीम पैदा हो जाएंगे, फिर तुम किसी लायक नहीं रहोगे। तो इस्लाम ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है हुसैनी प्लेटफॉर्म। मुसाफिरे मदीना की शक्ल में उस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, इंशाअल्लाह वहीं पहुंचोगे जहां आका हुसैन पहुंचे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। खासकर नौजवान तबका, खासकर नौजवान तबका वो मैं बताना चाहता हूं कि आप दीन के मुस्तकबिल हो, कौम के फ्यूचर हो, मजहब के फ्यूचर हो, मुस्तकबिल हो, तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा। क़यादत तुम्हारे हाथों में है, सियादत तुम्हारे हाथों में है। आज उलमा की बात सुनी नहीं जाती है, आज उलमा की बातें नहीं सुनी जाती है, इमाम की बातें नहीं सुनी जाती है। आखिर क्यों? बात अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारे जज्बात पर पानी डाल दिया जाएगा। जज्बात को बुलंद रखो, इंशाअल्लाह तबारक ताला तुम्हारे मुस्तकबिल के रास्ते हमवार होते जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे फ्यूचर को, जो तुम्हारे फ्यूचर को तब्दील नहीं कर सकती, तब्दील करेगा सिर्फ परवरदिगार अल्लाह तुम्हारे फ्यूचर को तब्दील फरमाएगा। लिहाजा नौजवानों अपने आप को दुरुस्त कर लो, बुजुर्गों अपने आप को दुरुस्त कर लो। आज अजान हो जाती है, हमें खबर नहीं होती कौन से वक्त की अजान है। बुजुर्ग अपने चारपाई पर बैठा हुआ है, जवान अपने चारपाई पर लेटा हुआ है, किसी को मालूम नहीं ये दावत नमाज कहाँ से आ रही है। ये मस्जिदों मिंबर और के मीनार से जो आवाज आती है उस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती है। आका इमाम हुसैन ने करबला में यही करके बता दिया। दुनिया का कोई मुअर्रिख नहीं साबित कर सकता है कि इमाम हुसैन की एक वक्त की नमाज भी करबला में कज़ा हुई हो, कसम खुदा की। और तो और